भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बखानी। ये गूंज रहा है चप्पा चप्पा, गूंज रहा है चप्पा चप्पा। रत्नप्पा कुम्हार की मनाई गई 26वीं पुण्यतिथि महाराष्ट्र की धरती पर। नमस्कार, देख रहे हैं आप खबर है पक्की। महान स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय संविधान सभा के सदस्य, सहकार एवं हरित क्रांति के प्रेरक, आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार, काउंसिल ऑफ एजुकेशन के संस्थापक, अध्यक्ष, पद्मश्री, देशभक्त क्रांतिकारी डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महाराष्ट्र की धरती पर नाला सोपारा, तुलिंज रोड, जैन समाज हॉल में किया गया। इसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर संजय चोपड़ा, CDOE, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर राम जन्म प्रजापति जी ने किया। अध्यक्ष प्रजापति समाज मुंबई, प्रमुख वक्ता डॉक्टर संजीव प्रजापति, रतन तिवारी, अजय प्रजापति, विशिष्ट अतिथि के रूप में रमेश प्रजापति, दीपक गांधी, इंद्रजीत विश्वकर्मा, अशोक शर्मा आदि लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक सचिन, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मीडिया प्रभारी नीलेश, विजय शंकर, बाबा चंदल महाकाल पत्रकार जी, विवेक प्रजापति जी, वरुण जी के साथ सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और श्रद्धासुमन अर्पित किए। डॉक्टर संजय चोपड़ा ने भी कहा कि डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। देश में इनकी योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने भारतीय संविधान के मसौदे पर दूसरे नंबर पर हस्ताक्षर किया है। नेहरू जी के बाद और काउंसिल ऑफ एजुकेशन के संस्थापक थे। आज उस कॉलेज से लाखों बच्चों को शिक्षा मिल रही है। रत्नप्पा कुम्हार जी सरदार पटेल जी के दाहिने हाथ थे, जो कि अखंड भारत बनाने में उनकी मदद की सौभाग्यता की थी। कई रियासतों को मिलाया था। रत्नप्पा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग भी है। उनके नाम से एक सिक्का सरकार को आवंटित करना चाहिए। इस तरह से ये भी समाज की मांग है और इनके मुहिम को लेकर के चल रहे आज डॉक्टर संजीव प्रजापति जी के द्वारा एक मिशन रत्नप्पा जी के नाम की वजह से भारत के कई राज्यों में रत्नप्पा जी को लेकर के जागरूकता आई है। भविष्य में इनकी पूरी टीम ऐसे ही काम करे, इनका भविष्य उज्जवल हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं और हम उनके साथ हैं। भारतीय समता समाज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। रत्नप्पा के नाम के विस्तार के लिए उनकी पूरी टीम को हम आभार व्यक्त करते हैं और जहां भी जरूरत पड़ेगा हम साथ खड़े रहेंगे। प्रमुख वक्ता डॉक्टर संजीव प्रजापति ने कहा कि मिशन रत्नप्पा जी के नाम भारतीय संविधान निर्माता सभा के सदस्य, क्रांतिकारी, महान देशभक्त, आधुनिक भारत के सहकार शिल्पकार, अखंड भारत बनाने के योद्धा, गरीबों और पिछड़ों और एकता, समानता और समता की लड़ाई लड़ने वाले देश के जन के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार जी की 26वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाराष्ट्र की धरती पर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय चोपड़ा जी का आगमन हुआ और क्रांतिकारी साथियों और माताओं बहनों का कार्यक्रम में आए सभी का आभार व्यक्त किया डॉक्टर संजीव प्रजापति ने। वहीं उन्होंने भी कहा, हम सभी को रत्नप्पा जी से प्रेरणा लेकर के देश और समाज सेवा करनी चाहिए। आइए इस मौके पर आपको सुनाते हैं डॉक्टर संजीव कुमार ने और मुख्य अतिथि चोपड़ा जी ने क्या कुछ कहा है, जानते हैं। सम्मानीय उपस्थित भाई और बहनों, अन्ना जी के विशेष पुण्यतिथि दिन पर विनम्र अभिवादन करते हुए मैं कोल्हापुर से डॉक्टर चोपड़े जी उनके परिवार से बिलोंग करता हूँ
और मैं ये देख रहा हूँ कि अन्ना जी के प्रति कितना प्यार प्रेम आप लोगों में फैला है। और ये बीच बोलने वाले हमारे संजू जी है, अंदर आत्मा से जो आवाज आती है, एक क्रांति की बीज आप में चैतन्य के साथ फैलाने का कार्य कर रही है। ऐसे युवाओं की आज भी इस देश के लिए पूरा रिकॉर्ड करो, आवश्यकता है। पूरा रिकॉर्ड करो। आवश्यकता तो इसीलिए है कि लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन अपने सुविधाओं को छोड़कर बाहर की समस्याओं को नहीं देख रहे हैं। 1947 में अन्ना जी ने जब ये कार्य शुरू किया था तब वो युवावस्था में थे। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया और तब से इस देश की सभी युवाओं को जोड़ने का कार्य उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में करने का प्रयास किया। मैं ऐसा ही जब देखता हूँ तो इस युवाओं में इसी तरह की क्रांति की जो चेतना मैं देखता हूँ, और वो है हमारे संजू जी। और ये संजू जी जो है ये इतने पक्के हैं कि बिना कोई सोचे कि कार्य करने की, उकसाने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए बिना स्वार्थ से काम करते हैं। जो कोल्हापुर में आ रहे थे तो हम अन्ना के सभी चीनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, शैक्षणिक संस्था उनको हमें दिखाई है बहुत प्यार से, और उनको इतना हमें लगता है कि अपने परिवार का आदमी जो है इसी तरह से आकर अन्ना जी के बारे में सोचने, देखने और संशोधन करने का प्रयास कर देता है। तो ये संजीव जी है, तो मुझे लगता है कि ये अन्ना जी की प्रतिकृति मुझे लग रहा है। और उन्होंने अभी मेरे हाथ में जो कागज दिया है उसे मैं संजीव जी अपने परिवार में दे दूंगा। और मैं इतना कहूंगा, जो आपने बता दिया लिखा है यहाँ पर मैं नहीं बता दूंगा, लेकिन ये जो आपने मेरे हाथ में दिया है संजू जी, आपने जो मेरे हाथ में दिया है वो सब मैं क्या कर दूंगा, वहां जाकर चर्चा करके अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। मैं ऐसे होता गया कि उन्होंने जो अंतिम वाक्य बोला था उस पर मैं भाष्य करता गया। मुझे अन्ना जी की इस पुण्यतिथि पर इतने दूर से उन्होंने बुलाने का प्रयोजन किया। हमारे यहाँ बहुत ही परीक्षा का माहौल है और इसी दौरान यहाँ आना हम नहीं चाहते थे, लेकिन अंतिम उनका बार बार फोन आ रहा था कि आप आइए, हम क्या कर रहे हैं, अन्ना जी को लेकर क्या कर रहे हैं। एक युवा इतनी अपने दिल से इसी तरह का कार्य करता है, ये देखकर मुझे ही बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि ये समाज का कार्य है, ये देश का कार्य है, किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है। अन्ना जी को कभी आप एक चौकट में मत बिठाइए, जाति में मत बिठाइए, धर्म में मत बिठाइए, क्योंकि जैसे हमारे अन्य क्रांतिकारक है, जैसे हमारे अन्य लोग हैं जिन्होंने 1947 में अपनी प्राणाहुति दी है, वैसे अन्ना जी भी है। आप उनको स्वीकार लीजिए, उनको और उन्हीं तरह से अपना कार्य करना शुरू कर दीजिए। इस युवा में यही चेतना है और यही चेतना गांव में लेकर जाकर वो जो हम लोगों ने उनको दिया है, कुछ ऐसा कहा है कि वो शुरू कर देंगे, तो अपनी इच्छा से, अपनी श्रम से जो भी है उसमें दान दीजिए, उनको सहयोग कर दीजिए। इसी तरह का सहयोग बढ़ता जाएगा तो अन्ना जी को आज की पुण्यतिथि की यह श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आज देश को संविधान बचाना है और संविधान के बारे में मैं ज्यादा नहीं बात कर सकता, क्योंकि हमारे प्रोफेसर साहब ने तो बात की है, लेकिन हमारे तिवारी सर जी ने भी बात की है। लेकिन ये वही दिन है कि जिन लोगों ने अपने संविधान के जो पूरा करने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है, उनको ध्यान में रखते हुए अपने
परिवार को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की सुरक्षा कर दीजिए। संविधान ही हमारा है और हमारे परिवार को पढ़ाना जरूरी है। गांव में सुख सुविधा, हम बम्बई में रहते हैं, शहर में रहते हैं और वेतन पाते हैं, बहुत सारे गाड़ियां लेते हैं, चाहे सब कर लेते हैं, लेकिन गांव में अपने जो परिवार है, अपने लोग जो है उनके लिए कुछ करना चाहिए। गांव में प्रशाला खोलिए, गांव में बच्चों के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोलिए। जात में, घर में कई तरह के विचारों में बटा हुआ है, लेकिन सर ने बताया कि कई राजाओं को एक करने का काम उन्होंने किया था। जहां पर सरदार पटेल जी फेल हो गए थे, सही कह रहा हूं सर? हाँ, सरदार पटेल जी के दाहिने हाथ थे। सुनिए आप लोग, बातें कहीं लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब आप जो रिसर्च करते हैं ना, आपको पता रहता है। फिर भी रत्नप्पा कुमार ने जो सियासत के राजा एक नहीं हो रहे थे, उनको एक करके अखंड भारत बनाने का काम किया था उस समय। तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं हमारे देश में कि कोस पानी पर से 4 कोस की गाड़ी। मैं समझ सकता हूँ सर, कोल्हापुर से आए हैं, जितने भाई मराठी जानते हैं उन्हें सब समझ सकते हैं। और कल वहां पे भी कार्यक्रम का बड़ा कार्यक्रम रत्नप्पा जी के घर पर हुई, तो पूरा वीडियो मेरे पास आया था। मैंने मेरा फेसबुक आईडी मैंने संजीव प्रजापति के नाम से एक पेज है डॉक्टर संजीव प्रजापति के नाम से, और अपना YouTube चैनल भी है PSSP न्यूज के नाम से। सब सर जो आपने बोला था मैंने पूरा शेयर किया। और देखिए, कहा जाता है कि कर्म करिए फल की चिंता न करिए। तो हमने कर्म किया। जब मैं गांव में जय रत्नप्पा बोलता था तो उस समय पिक्चर आई थी बाहुबली, लोग कहते थे यार ये कटप्पा बोले वाले, कटप्पा सर। और फिर ऐसे शब्द जो मैं आपके सामने नहीं बोल सकता। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, हमारे ही समाज के लोगों ने भी कहा, अरे कहां से खोज के लेके चले आए। मैं राजस्थान में प्रचार के लिए एक मेडिकल में प्रचार डॉक्टर साहब जाते हैं, सब बोला मैंने रत्नप्पा जी की फोटो को। हमें देश आजाद होकर भी 74 साल हो गया है और अपने हक के लिए हमें लड़ना पड़ता है। लड़ना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन इसी जगह पे आज देश आजाद होने के बावजूद अन्य जो लोग हैं जिन्होंने अपना संविधान, अपनी विचार, अपने बुजुर्ग, अपने लोगों को याद किया, आज उनकी कैटेगरी देखिए इस देश में कहां पर है। कई ऐसे महापुरुषों ने कहा है कि जब तक हम अपना झंडा और जब तक हम अपने महापुरुषों को याद नहीं करेंगे, तब तक इस धरती पे आपको रह पाना बहुत